स्वागत है स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में बिताया था। महात्मा गांधी जी को भारत में बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर का दिन भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। स्थानीय प्राइमरी एवं हाई स्कूलों में ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। प्रवेशिका परीक्षा पास करने के बाद वे कानूनी पेशा के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। बचपन से ही वे सच्चे और ईमानदार थे। अपने चरित्र के संबंध में वे बड़े सावधान रहते थे। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा के साथ हो गया था। उनके 4 बेटे हरिलाल, मनीलाल, रामदास व देवदास थे। वे एक ऐसे महापुरुष थे जो अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास करते थे। उन्होंने भारतीयों को स्वदेशी वस्तु के उपयोग के लिए प्रेरित किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इंग्लैंड से उन्होंने अपने को वकालत के योग्य बनाकर वे भारत आए और बम्बई हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत आरंभ की। अपने मुवक्किल के एक मुकदमे के संबंध में वे दक्षिण अफ्रीका में नेटाल गए। वहां उन्होंने देखा कि किस प्रकार भारतवासी दक्षिण अफ्रीका के यूरोपीय निवासी द्वारा अपमानित किए जाते हैं। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके तत्वाधान में उन्होंने उन दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन किया जिनसे भारतवासी पीड़ित थे। उन्होंने सत्याग्रह नामक नए अस्त्र का आविष्कार किया। उन्होंने इस अस्त्र की सहायता से दृढ़तापूर्वक लड़ाई की। वे जेल गए पर अपने संकल्प पर डटे रहे। उन्हें अपने प्रयत्न में काफ़ी सफलता मिली। उसी समय बिहार में यूरोपियन नील की खेती करने वाले प्रजातंत्र पर बड़ा अत्याचार कर रहे थे। महात्मा गांधी ने अपने कार्यक्रम का स्थानांतरण मोतिहारी में किया। उन्होंने नील के किसानों का पक्ष लिया। उनके हस्तक्षेप से दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन 1921 में आरंभ किया। उसी समय से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनकी कुशल देखरेख में इंडियन नेशनल कांग्रेस शक्ति प्राप्त करती गई। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने समय समय पर कड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उनके योग्य पथ प्रदर्शन में देश अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। महात्मा गांधी भारत के ही सबसे महान पुत्र नहीं थे, बल्कि वे दुनिया के सबसे महान पुरुषों में से एक थे। अपनी राजनीति के कारण वे महान नहीं थे। उनकी महत्ता उनके जीवन के नैतिक दृष्टिकोण में थी। उनके लिए सत्य, सद्गुण या आदर्श नहीं था, यह उनका जीवन ही था। इसी ने उन्हें उस अजय शक्ति से सुसज्जित किया जो उनके पास थी। वे किसी से डरते नहीं थे। सत्य और न्याय के लिए वे संसार के सबसे बड़ी शक्ति का भी सामना करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने गीता का गहन अध्ययन किया था और व्यवहारिक जीवन में उसकी शिक्षा का पालन करते थे। भारतवर्ष की स्वतंत्रता की प्राप्ति में गांधी जी सफल हुए। वे सारे संसार में सत्य और अहिंसा की प्रधानता देखना चाहते थे। अभाग्यवश संसार आज दूसरी ओर झुका है, परंतु संसार का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब यह उनके बताए मार्ग पर चले।
कोई दूसरा रास्ता खतरे से भरा है। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्या कालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अपने अनुचरों से घिरे हुए थे। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सारी दुनिया उनकी मृत्यु से श्रीहीन हो गई। ये थे महात्मा गांधी पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।